दोस्तों, आज मैं आपको सनातन धर्म में चारों वेदों के बारे में फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे नए वीडियो में। सनातन धर्म में चार प्रमुख वेदों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें प्राचीन भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह वह ज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने दिव्य प्रेरणा से सुना था। इन वेदों की रचना प्राचीन काल में हुई और यह मानवता के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में गिने जाते हैं। हर वेद का अपना महत्व है और हर एक विभिन्न विषयों और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन मिलता है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। यह सभी वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 खंड होते हैं, जिनमें 1028 सूक्त और 10,600 से अधिक मंत्र मौजूद है। ऋग्वेद मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति और यज्ञों के महत्व को दर्शाता है। इसमें प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण की पूजा की गई है। ऋग्वेद का एक प्रमुख हिस्सा ब्रह्मांड और इसके रहस्यों को समर्पित है, जिसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। इसमें धर्म, दर्शन और जीवन के रहस्य पर भी विचार किया गया है। ऋग्वेद में मानवता के लिए यज्ञों और स्थितियों के महत्व का वर्णन है और यह वेद आज भी सनातन धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा वेद है यजुर्वेद, जो मुख्य रूप से यज्ञों और अनुष्ठानों से जुड़ा है। इसमें यज्ञों के लिए आवश्यक मंत्र और अनुष्ठानिक विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यजुर्वेद 2 हिस्सों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें कुल 1975 मंत्र मौजूद है, जिनका उद्देश्य यज्ञों को विधिपूर्वक संपन्न करना है। यजुर्वेद धार्मिक कर्मकांडों के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, जिसमें विशेष प्रकार के अनुष्ठान और हवन किए जाते हैं। इस वेद में मानव जीवन के कर्मकांड और धार्मिक रीति रिवाजों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, जिससे व्यक्ति धर्म और शांति की ओर अग्रसर हो चुके। तीसरा है सामवेद। सामवेद को वेदों में संगीत का वेद कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन मिलता है। सामवेद में कुल 1875 मंत्र होते हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद के लिए गए हैं। सामवेद में दिए गए मंत्र अत्यंत मधुर और लयबद्ध होते हैं और इन्हें यज्ञों के दौरान गाया जाता है। यह वेद उन मंत्रों और गीतों का संग्रह है जो यज्ञ और पूजा के समय गाए जाते हैं। सामवेद का महत्व धार्मिक अनुष्ठानों और भक्ति में देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें भक्तिपूर्ण गीत और संगीत का स्थान प्रमुख है। अंतिम वेद है अथर्ववेद, जो अन्य वेदों से थोड़ा अलग है। यह तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, कृषि और दैनिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित है। अर्थवेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और 5,987 मंत्र होते हैं, जिनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें स्वास्थ्य, रोगों के उपचार, कृषि विधियों, संकटों से मुक्ति और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद जीवन की व्यवहारिक समस्याओं और उनके समाधानों पर आधारित है और इसे तंत्र का वेद भी कहा जाता है। इसमें दी गई जानकारी आज भी तंत्र विद्या और आयुर्वेद में महत्वपूर्ण मानी जाती है। वेदों के अध्ययन से यह पता चलता है कि वेद न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है, बल्कि इसमें विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, समाजशास्त्र और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों का भी विवरण मिलता है। वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत माना जाता है और यह व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। वेदों की शिक्षा व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने में मदद करती है, बल्कि यह भौतिक जीवन में भी समृद्धि प्रदान करती है। वेदों के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में मंत्रों और स्तुतियों का संग्रह होता है। ब्रह्मांड में यज्ञों और कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। आरण्यक में ध्यान और योग की विधियां का उल्लेख मिलता है और उपनिषद वेदांत की तरफ ले जाते हैं, जो जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने का मार्ग प्रदान करते हैं। वेदों का महत्व सनातन धर्म में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह धर्म, दर्शन, विज्ञान और समाज के सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। वेदों के
अध्ययन से मानव जीवन के हर पहलू पर नॉलेज प्राप्त होती है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो या भौतिक हो। वेद न केवल धर्म का आधार है बल्कि जीवन जीने की कला और समाज के कल्याण का मार्ग भी दिखाते हैं। इस तरह वेदों की संपूर्ण जानकारी से यह समझ आता है कि वेद सनातन धर्म के आधारभूत ग्रंथ है, जिनमें जीवन के हर पहलू से जुड़े ज्ञान का विशाल भंडार है। वेदों के अध्ययन और उनके संदेशों को समझने से व्यक्ति को आत्मज्ञान, शांति और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।